गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन और काइनेमेटिकल इक्वेशन। आज सर्कुलर मोशन का थ्योरी पार्ट फिनिश होगा। इसके बाद न्यू सिलेबस के अनुसार रोटेशनल डायनामिक्स में रोटेशनल मोशन आता है, तो भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो देखते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है क्या? हमने क्या पढ़ाया था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब जिसमें स्पीड कांस्टेंट होना, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड वेरिएबल होना। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो क्या बोलेंगे? द मोशन ऑफ पार्टिकल, द मोशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल स्पीड, या द मोशन ऑफ पार्टिकल along circumference of circle with variable speed, with variable speed is called वर्टिकल सर्कुलर मोशन। डिफिनेशंस क्लियर हो गया? जैसे मान लो एक बॉल लेते हैं और इस तरह से रोटेट करते हैं, या देखे होंगे मेले में झूले में इस तरह से चलता है लगा हुआ वर्टिकल, या कोई स्ट्रिंग्स ले लो, कॉनिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, देखो ऐसे ऐसे हो सकता है स्ट्रिंग्स। एक स्ट्रिंग को वर्टिकल घुमाओ, हॉरिजॉन्टल नहीं। तो उस कंडीशन में वर्टिकल सर्कुलर मोशंस के कई सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं जब स्पीड वेरिएबल हो। अब देखो रियल में वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमें पढ़ना है क्या? टेंशन, वेलोसिटी, उसके बाद एनर्जी, ये तीन बीट अपने को पढ़ना है। क्लियर? अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। अब ये देखो वर्टिकल लूप है, ध्यान से देखना। ये सेंटर हो, ये बॉटम, स्पीड कर लेते हैं वीबी, ये बी पॉइंट, ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट, स्पीड कर लेते हैं बीएच, एच पॉइंट, और ये टॉप पॉइंट वीटी, टी। यहां से यहां तक डिस्टेंस आर, ये भी डिस्टेंस आर। क्या पढ़ा रहे हैं? पहला बीट वेलोसिटी। सभी कोई टेक्स्ट बुक देख लोगे, फर्स्ट बीट पढ़ा रहे वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? सपोज ए पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट डिफरेंट, या एट हैज डिफरेंट वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट। उसके बाद लेट लिखेंगे। लेट लिखने के बाद हम कर लेंगे वीबी इक्वल टू बीएच इक्वल टू बीटी इक्वल टू आर इक्वल टू, देख लो कोई प्रॉब्लम? R इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, Vb इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट बॉटम, Bh इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट हॉरिजॉन्टल, Vt इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टॉप मोस्ट पॉइंट। तो इतना सब करने के बाद हम क्या बोलेंगे? व्हेन, पहला लेंगे एट टॉप। देखो टॉप पॉइंट पर क्या दिख रहा है? इधर ही है क्या? FC, और इधर ही है mg। मतलब वेट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। वेट को कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टॉप पर हम क्या देखें?
एफ सी इक्वल टू एम जी। देखो ध्यान से, एट टॉप पॉइंट पर वेट को प्रोवाइड कौन करता है? सेंट्री। डाउनवर्ड होगा ना, मान लो यहां पर आया, फिर यहां पर पार्टिकल है, फिर यहां पर है। इस पार्टिकल का वेट कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिर क्या होगा? एम वी टी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू एम जी। एम एम कैंसल, वी टी स्क्वायर इक्वल टू आर जी, वी टी इक्वल टू अंडर रूट आर जी। किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो टॉप पर वेलोसिटी निकल गया। अब हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार प्रत्येक पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होते? कांस्टेंट होते। टोटल एनर्जी क्या होते? कांस्टेंट होते। तो फिर देखते हैं, हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। T इक्वल टू कांस्टेंट। अब T निकाल लेते हैं, क्या होगा? P प्लस के ई। देखो एक साथ हम पर आ रहे हैं एनर्जी, दोबारा एनर्जी पर आने की जरूरत नहीं है। P इक्वल टू क्या होता है? एम जी एच। यहां पर हाइट कितना है? R प्लस आर, 2R इंटू 2R प्लस हाफ एम वी टी स्क्वायर, मतलब 2mgr प्लस 1/2 mgr। क्योंकि यहां पर वीटी स्क्वायर इक्वल टू आर जी है ना, तो 2 प्लस आर क्या हो जाएगा? 5/2। देयरफॉर T इक्वल टू 5/2 mgr। ये निकला, देख लो। अब हम लेते हैं कोई भी पॉइंट ले लेंगे, मान लो हॉरिजेंटल पॉइंट लेते हैं, एट मिडिल या हॉरिजेंटल। क्या होगा? T इक्वल टू P प्लस के। अभी हम पढ़े हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से T कांस्टेंट होता है, तो 5/2 mgr mgr प्लस हाफ एम वी एच स्क्वायर। इस पॉइंट पर हाइट कितना है? आर ही है, देख लो। तो यहां पर एम जी एच के बदले एम जी आर किया। अब देखो यहां पर 5/2 mgr माइनस mgr इक्वल टू हाफ एम वी एच स्क्वायर। ये आएगा 3/2 mgr हाफ एम वी एच स्क्वायर। एम गया, हाफ हाफ गया, वी एच स्क्वायर इक्वल टू 3gr। तो वी एच इक्वल टू अंडर रूट 3gr। देख लो, किसी को कोई प्रॉब्लम? उसी तरह से अब क्या करते हैं, निकालते हैं हम एट बॉटम। T इक्वल टू क्या होगा? के ई प्लस पी। तो 5/2 mgr इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस 0 कर दे, चूंकि हाइट यहां पर 0, एम जी एच इक्वल टू 0। तो अब देखो ये हाफ हाफ गया, एम गया, तो वी बी स्क्वायर इक्वल टू 5gr, वी बी इक्वल टू अंडर रूट 5gr। देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है, 3 मार्क्स को एक क्वेश्चन पूछता है वेलोसिटी निकालना। हमने क्या लिखा है यहां पर? सबसे पहले टॉप पर यही ट्रिकल पॉइंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड वेट। सेंट्रीपिटल फोर्स टॉप पर वेलोसिटी vt है, तो हमने हम vt स्क्वायर बाय r का mm कैंसिल किया, vt स्क्वायर इक्वल टू rg किया, vt इक्वल टू rg।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर क्या बोलता है, प्रत्येक पॉइंट पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेंगे, तो T कांस्टेंट, बट T इक्वल टू P प्लस के, P इक्वल टू mgh होता है, h हाइट यहां से यहां तक कितना है, r प्लस r 2r, तो 2mgr प्लस mgr, mgr कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस हाफ आएगा 5/2 mgr। उसके बाद मिडिल पर ले लो, T इक्वल टू P प्लस के, T निकाले 5/2 mgr, P इक्वल टू mgh, इस मिडिल पॉइंट पे हाइट कितना है, r है, तो h की जगह r लिखा, हाफ mvh स्क्वायर, इसको इस तरफ लाया माइनस किया, 5/2 में 1 माइनस करेंगे 3/2 होगा, हाफ हाफ गया, mm गया, vh स्क्वायर इक्वल टू 3gr, vh इक्वल टू अंडर रूट 3gr। फिर बॉटम पर t इक्वल टू k प्लस p कर लेंगे, 5/2 mgr, k इक्वल टू हाफ mvv स्क्वायर, mgh, h 0 है तो p 0 कर लेंगे, फिर हाफ गया, mm गया, vv स्क्वायर इक्वल टू 5gr। आ गया समझ में? तो देख लो, लिखो, नोट करो फटाफट। अब देखते हैं, मिटा दो, लिखो लिखो फटफट लिखो। अब देखो पढ़ेंगे टेंशन। देखो ये वर्टिकल कहेंगे, सपोज ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r एज सेंटर O विथ वेरिएबल स्पीड। क्लियर? अब मान लो यहां से ये क्या है, बॉटम है, अब कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर P पॉइंट लेते हैं, अब ये एंगल थीटा, अब देखो यहां से, तो यहां से नीचे P पॉइंट ऊपर लिख देते हैं, यहां बगल में लिखता हूं, इधर क्या होगा, वेट mg, ये थीटा तो ये भी होगा थीटा, ये क्या होगा mg cos थीटा, और इधर क्या होगा, टेंशन, इधर ही होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? अब देखो यहां मान लो vh है, वेलोसिटी टॉप मोस्ट पर, यहां पर मान लो vt है, जिस तरह हम लोग पढ़े थे। इस डायग्राम में देखो, परारे डिफरेंट मेथड से इस डायग्राम में देखो, ये mg cos थीटा को कौन बैलेंस करता है, t प्लस fc, तो हम क्या बोलेंगे, t प्लस fc इक्वल टू mg cos थीटा, तो t सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, प्लस माइनस mvp स्क्वायर बाय r इक्वल टू mg cos थीटा, तो tp करेंगे, तो tp इक्वल टू क्या निकला, mg cos थीटा प्लस mvp स्क्वायर बाय r, किसी भी पॉइंट पर ये टेंशन का फॉर्मूला है। अब करेंगे एट बॉटम, थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहां पर 0 डिग्री, ये थीटा ऐसे चलाएगा 0, cos 0 1, तो TP इक्वल टू क्या निकलेगा, mg, इसको TB बोलते हैं, mg cos 0 प्लस mvb स्क्वायर बाय, तो TB इक्वल टू क्या निकला, mg प्लस mvb स्क्वायर बाय, इसे मैक्सिमम बोलते हैं। क्लियर? मैक्सिमम टेंशन यही होता है। अब मान लो एट हॉरिजेंटल, क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 0, तो फिर t h इक्वल टू, अब ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा mvh स्क्वायर बाय r, ये th का वैल्यू निकला।
इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड बोलते हैं। अब देखो टॉप कर लेते हैं, एट टॉप थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, cos 180 इक्वल टू -1, तो टी टॉप इक्वल टू क्या होगा, ये -1 होगा तो डायरेक्ट लिखो -mg प्लस mvt स्क्वायर बाय r, देयरफॉर टी टॉप इक्वल टू mvt स्क्वायर बाय r माइनस mg। ये आया फॉर्मूला, इसको इक्वेशन थर्ड मानते हैं। अब देखो सब में अगर वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दोगे, देखो बट vb इक्वल टू क्या होता है 5 vb स्क्वायर इक्वल टू 5gr, यहां पर 5gr पुट करो तो tb इक्वल टू क्या होगा 6mg। यहां पर बट vh स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 3gr, तो th इक्वल टू होगा 3mg, बट vt स्क्वायर इक्वल टू होता है gr, तो tt इक्वल टू होगा 0। तो ये था टेंशन, देख लो कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। अब देखेंगे एनर्जी, ये सभी 2 मार्क्स के पूछते एनर्जी, और क्वेश्चंस ऐसा भी आता है आप प्रूव्ड करो रियल में टोटल एनर्जी हर समय एक ही रहता है, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, तो प्रूव करना है। तो देखो डायग्राम वही लेंगे, ये इधर कर देंगे VB, इधर BH और इधर BT, यहां पर 0, ऑरिजिन लेंगे O, यहां पर B, यहां पर H, यहां पे T। लैंग्वेज वही लिखेंगे, सपोज ए पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r एट सेंटर O विथ डिफरेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंडिकेट कर देंगे, बॉटम पे क्या है, टॉप पे क्या है और हॉरिजॉन्टल पे क्या है। अब देखो सीधा लेते हैं एट बॉटम, तो के इक्वल टू क्या होगा हाफ mvb स्क्वायर, बट हमने अभी पढ़ा vb स्क्वायर इक्वल टू 5gr, तो के इक्वल टू क्या निकला 5/2 mgr। अब p इक्वल टू क्या होगा mgh इक्वल टू 0, चूंकि हाइट 0 है, तो t इक्वल टू क्या होगा t बॉटम, इसमें b लिख देता हूं के बॉटम, p बॉटम, t बॉटम इक्वल टू के बी प्लस pb, मतलब TEB इक्वल टू 5/2 mgr प्लस 0, देयरफॉर TEB इक्वल टू क्या निकला 5/2 mgr। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देता हूं। एट हॉरिजेंटल देखते जाओ, एट हॉरिजेंटल क्या होगा बोलो, T ऐसे काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, के ई एच इक्वल टू हाफ mvh स्क्वायर, बट आपको vh स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़ा है 3gr, तो के ई एच इक्वल टू क्या निकलेगा 3/2 mgr। अब p इक्वल टू क्या होगा mgh, बट h इक्वल टू क्या यहां पर r है, तो PEH का वैल्यू क्या होगा mgr। देखते जाओ, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू mgr, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 3/2 mgr,
तो टी ई एच का वैल्यू क्या होगा, के ई एच प्लस पी एच, मतलब 3/2 mgr प्लस mgr, therefore TEH equal to 5/2 mgr। इसको इक्वेशन थर्ड सेकेंड बोलेंगे। अब ले लेंगे एट टॉप, के इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम वी टी स्क्वायर, बट वी टी स्क्वायर इक्वल टू जी आर, तो के इक्वल टू क्या निकलेगा, 1/2 mgr। ये के टी कर देते हैं। अब P इक्वल टू क्या होगा, mgh, h इक्वल टू 2r, therefore PET इक्वल टू 2 mgr। देखो वो प्रॉब्लम, तो TET इक्वल टू क्या होगा, KET प्लस PET, मतलब हाफ mgr प्लस 2 mgr, तो therefore TET equal to 5/2 mgr। इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, देखो क्या बोलता है, TE बॉटम इक्वल टू TE हॉरिजेंटल इक्वल टू TE टॉप इक्वल टू 5/2 mgr। यहां से प्रूव्ड हो गया टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। आया समझ में? 3 मार्क्स को एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, नोट करो। देखो टेक्स्ट बुक में स्पेशल केस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट एंड टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, मतलब डिफरेंस निकालना है। देखो ये डायग्राम था, यहां पे मान लो T1, इधर मान लो T2, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू क्वेश्चन। अगर हमसे पूछा जाए तो T1 इक्वल टू क्या था, 6 mg, इधर 0 था, आंसर 6 mg होगा। लेकिन बोर्ड में दूसरे मेथड से पूछा है, तो ऐसे बोलते हैं, वी नो T1 इक्वल टू, मैंने क्या पढ़ाया, mg प्लस mv 1 स्क्वायर बाय r, 1 के इसलिए 1 किया, और T2 इक्वल टू mdt स्क्वायर बाय r माइनस mg, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू T1 माइनस T2 mg प्लस mv1 स्क्वायर बाय r माइनस mv2 स्क्वायर बाय r प्लस mg। T2 लिखना था, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या निकला, mg प्लस mg 2 mg, तो लिखो 2 mg। अब यहां देखो प्लस m बाय r कॉमन लेंगे, क्या निकलेगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो T है वही T यहां पर है, तो TE1 निकालते हैं इक्वल टू TE2। अभी मैंने पढ़ा था ना, दोनों में सेम है, तो TE1 में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0, PE1 प्लस KE1 इक्वल टू PE2 प्लस KE2। आ रहा है समझ में? अब P1 तो 0 है, तो लिखते हैं 0 प्लस KE क्या है, 5/2
mgr, यही है ना, 5/2m v1 स्क्वायर करेंगे। देख लो क्या था, 5/2 mgr, ऐसे लिखते हैं सीधा, हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल टू, पहले उसके बाद m2 mgr और उसके बाद प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। सही है, देखो ना यहाँ पर हाफ m v1 स्क्वायर, यहाँ पर क्या था r p होगा 2r। अब क्या करेंगे, v1 स्क्वायर माइनस vt स्क्वायर निकालते हैं, हाफ m v1 स्क्वायर माइनस हाफ m v2 स्क्वायर 2mgr। अब हाफ m कॉमन लेंगे, क्या होगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर 2mgr, mm कैंसर, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू 4gr। देख लो ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट t1 माइनस t2 2mg प्लस m/r इंटू 4gr, यार गया तो t1 माइनस t2 इक्वल टू 6mg आया। तो देखो हमने क्या किया, t1 का वैल्यू ये प्लस में, t1 यहाँ प्लस होता है, इधर माइनस आता है mv2 स्क्वायर, दोनों को माइनस किया, ये आया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन से p प्लस k1, p इक्वल टू, यहाँ हाइट 0 है तो इसका वैल्यू 0 लिया, हाफ m v1 स्क्वायर, क्या इसका वैल्यू r प्लस r 2r लिया तो 2mgr, h के जगह 2r क्या है 2mgr प्लस हाफ m v2, इसको इस तरफ लाया, ये वैल्यू लाया और इसमें पुट कर दिया। इसके बाद फिर क्या होता है, काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो देखो काइनेमेटिकल इक्वेशंस कुछ भी नहीं है, बोलेंगे व्हेन पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन देन लीनियर इक्वेशन एनालॉगस टू रोटेशनल इक्वेशन या काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तो देखते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन, ये लाइन एक लाइन लिख रहा है, व्हेन पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन देन लीनियर इक्वेशन एनालॉगस टू रोटेशनल इक्वेशन। तो लीनियर मोशन में देखेंगे, इधर लीनियर मोशन, इधर क्या होगा सर्कुलर मोशन, या रोटेशनल मोशन लिख दोगे, रोटेशनल ही कर देता हूं। देखो पहला s इक्वल टू क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये s के बदले ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। दूसरा v इक्वल टू u प्लस at, तो यहाँ पर ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। तीसरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। Sn के बारे में तो दिया नहीं है, आप वो भी लिख सकते हो। तो ये तीन इक्वेशंस आप अपने माइंड में याद रखो, यही है काइनेमेटिकल इक्वेशन। सर्कुलर मोशन का ये पार्ट नहीं, फिर कल पढ़ाएंगे रोटेशनल मोशन।